सर, मॉरिशस को अभी भी टैक्स हेवन कहा जाता है। इसका मैकेनिज्म क्या है? दूसरा ये कि इसकी रोकथाम के लिए सरकारी एजेंसियां क्या कर रही हैं? देखो, टैक्स हेवन तो कहते हैं, अभी बरसों से चला आ रहा है, वहाँ की इकॉनमी का एक बड़ा हिस्सा रहा है दैट वे जो है। और वही है ब्लैक मनी। अब बेसिकली कैसे होता है मैकेनिज्म, आपने कहा तो मैकेनिज्म ये है कि आप फर्जी जो है वो एक्सपोर्ट दिखाइए, आप और इन्वॉइसिंग करिए, आप हवाला के थ्रू डील्स करिए, तो पूरा का पूरा एक जो है ना इकॉनमी, पैरेलल इकॉनमी मॉरिशस में इस तरह की चलती है वहाँ पे। अब क्या भारत सरकार थोड़ा सतर्क हुई है। और मैकेनिज्म में एक बात और क्या थी वहाँ से कि डबल टैक्सेशन सिस्टम, उसका मिसयूज़ करते हैं लोग बिटवीन द टू कंट्रीज़। उसमें क्या है कि अगर आपकी कंपनी के 2 दफ्तर हैं, मॉरिशस में भी और इंडिया में भी, तो टैक्स की छूट है, आप किसी एक देश में टैक्स दे सकते हैं। तो मॉरिशस में टैक्स नेचुरली बहुत कम है, तो लोग उसको ऑप्ट करते हैं। तो भारत सरकार अब सारे जो लूपहोल्स को प्लग करने जा रही है। तो अभी पीपीटी करके एक नया क्लॉज जोड़ा है उन्होंने जो है। तो देखेंगे कि अगर आपका इरादा केवल टैक्स बचाने का है तो ये सुविधा आपको नहीं मिलेगी। अभी तो क्या है ना कि एक ही कंपनी के 2 दफ्तर खुल जाते हैं दोनों देशों में, टैक्स कम देते हैं, जहाँ मर्जी टैक्स दें, ये सुविधा समाप्त हो जाएगी आगे जाके। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है भारत के सामने और ख़ासकर मॉरिशस के सामने, क्योंकि इसको आप तभी तक उतना ही खींच सकते हैं जितना मॉरिशस आपको सहमत होगा। अगर मॉरिशस की इकॉनमी 2 नंबर की इकॉनमी से प्रभावित है और वो उनको बेनिफिट है, तो हमारे साथ हो सकता है उतना कोऑपरेट नहीं करेंगे ईडी केसेस में, मनी लॉन्ड्रिंग केस में, जितना उनको करना चाहिए। बट लेट्स सी, एक एफर्ट अच्छा है। और मॉरिशस को जो कहा जाता था कि एक बदनाम गली कहा जाता था मनी लॉन्ड्रिंग की, उससे मुक्त करने के लिए भारत और मॉरिशस के जो प्रयास हैं और इस बार जो समझौता हुआ है, तो इससे काफ़ी उम्मीद की जानी चाहिए।